ये नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों में ही समाप्त हो जाए। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आप अपने दुखों में ही अपने श्वास, अपने दम को तोड़ दें, लेकिन प्रभु की इच्छा ये है कि आप हर एक परिस्थिति से, चुनौती से और विपरीत हालातों से आप तुरंत बाहर आ जाए। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ही एकमात्र रास्ता है, परमेश्वर एकमात्र आपका सहारा है जो आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों से बाहर ला सकते हैं, और कोई भी नहीं है। दाऊद राजा यूं कहता है कि शत्रु ने, शैतान ने मुझे धक्का दिया, लेकिन यहोवा ने मुझे संभाला, यहोवा ने मेरी सहायता की। दाऊद राजा कहता है, जब मैं संकट में गया किसी ने मुझे नहीं संभाला, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। इन बातों से ये प्रतीत होता है और ये मालूम होता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए नुकसान की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए लाभ की। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में नुकसान की नहीं है, परंतु लाभ की है। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्लीज कोई पढ़े। हाँ जी, यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय 1 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। बाइबल क्या बताती है? एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, या मैं यूं कहूं, हिजकिय्याह की ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब उसके पास कोई भी आसार नहीं बचा है कि वो बच जाए। कोई भी ऐसा अब उसके पास विकल्प नहीं है कि वो उस परिस्थिति से बाहर आ जाए। उसकी बीमारी के बारे में बाइबल नहीं बताती कि उसकी बीमारी कौन सी थी, लेकिन बाइबल यह बताती है उस बीमारी की वजह से अब वो मरने वाला है। ऐसा ही लिखा है। हाँ जी, ऐसा ही लिखा ना। अब उसका टाइम जो है समाप्त होने जा रहा है, और परमेश्वर ने यशायाह नबी से अपना वचन कहा और उससे कहा कि जाकर हिजकिय्याह से बोल दे कि अब वो नहीं बचने वाला, वो मर ही जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति को अगर ये बताए, भैया तू बीमार तो हो गया, लेकिन अब ये बीमारी छूटेगी नहीं, तू मर ही जाएगा, उसके जीवन पर क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। किसी को ऐसा मालूम पड़ जाए, मैं सिर्फ थोड़े दिन का मेहमान हूं, अब मैं जी नहीं सकता। किसी को डॉक्टर कह दे, भाई तेरी बीमारी एक सीवियर है, एक बड़ी गंभीर है, तेरे पास समय बहुत कम है, और परमेश्वर के नबी ने क्या कहा हिजकिय्याह से, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। आगे पढ़ो। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर नहीं, यश जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। मतलब तेरा टाइम जो है अब पूरा हो चुका है, तू बीमारी से बाहर नहीं निकलेगा, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और परमेश्वर ने कहा कि अब जो तेरा आखिरी फरमान है, अब जो तेरी हृदय की आखिरी बात है, अब तू उसे कह दे। तेरी आखिरी इच्छा जो है, तुझे अपने पूरे परिवार से मिलना है, अपने परिवार को इकट्ठा कर ले। तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तू वो कह दे, क्योंकि अब तेरे पास समय नहीं रहा। 2 वचन में लिखा है, हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर कर
सब पढ़ेंगे, 2 वचन एक साथ, 1 2 3 गो। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, समझ करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बस क्या यहाँ पर लिखा है? जब परमेश्वर के नबी ने हिजकिय्याह से कहा, तेरे पास समय बाकी नहीं रहा, अपने घराने के विषय में जो भी तेरी अंतिम आज्ञा है तू उसे बोल। अब यहां पर क्या देखते हैं हम? हिजकिय्याह ने जब ये मालूम हुआ कि मैं नहीं बचने वाला, बाइबल बताती है उसने अपना मुंह दीवार की ओर किया। सोचो, एक पलंग पर हिजकिय्याह लेटा हुआ है, उसने करवट लेकर अपना मुंह दीवार की ओर किया ताकि उसे कोई और न देखे, ताकि वो किसी परिवार के अन्य सदस्य के सामने वो कमजोर सा या गंभीर सा या बीमार सा या उसके विषय में जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने उसको वचन दे दिया कि तू बचेगा नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई और देखे। उसने अपना मुंह दीवार की ओर किया और बाइबल बताती है उसने यहोवा से विनती की। उसने यहोवा से विनती की और यह कहकर विनती की, कहा, स्मरण कर कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। हेलो, रोना रोना बुरी बात नहीं है, रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के सामने रोना बुरी बात है। आप जिसके सामने रो रहे हैं, आप जिससे अपने दुख का हाल बता रहे हैं, आप किससे अपने दुख के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, अपने हालत के बारे में बता रहे हैं, वो एक मनुष्य है और वो कुछ नहीं कर सकता। हिजकिय्याह रोया, ये सत्य बात है, लेकिन हिजकिय्याह किसके सामने रोया वो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है परमेश्वर। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बाइबल बताती है हिजकिय्याह के चारों तरफ संकट आ गया, हिजकिय्याह के चारों तरफ के दरवाजे बंद हो गए, हिजकिय्याह के पास अब कोई भी लाइफ ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, अब वो नहीं जिएगा, वो मर जाएगा। उसने एक ही काम किया, अपना मुंह दीवार की ओर किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की और रोया। और बाइबल बताती है वो बिलक बिलक कर रोया, वो बिलक बिलक कर रोया। और आप अगर आप आगे 4 और 5 वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। एक बिल्कुल ना उम्मीदी में, जहां पर उम्मीद नहीं है, जहां पर डॉक्टरों ने उसको बोल दिया तुम नहीं बचेगा, जहां पर उसके घर के लोग उसे छोड़ दिए हैं, जहां पर उसके लिए चारों तरफ से उम्मीद और आशा की किरण बंद हो चुकी है, एक ही चीज ने उसे दोबारा से मृत्यु के अंदर से जीवन में प्रवेश करवा दिया। और वो चीज, वो बात मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, वो चीज है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख होनी चाहिए। आमीन। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, बट हर एक प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हर एक व्यक्ति रोता है दुख में, परंतु हर एक आंसू नहीं पहुंचा जाता। समझिए मेरी बात को। हिजकिय्याह के अंदर हम एक यूनिकनेस को देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि उसको समस्या तो है, दुख तो है, कष्ट तो है, तकलीफ तो है, लेकिन वो उससे आजाद हो गया।
कैसे? क्योंकि वो अपने दुख को लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं गया, अपने हालात को लेकर किसी इंसान से नहीं बताए, अपने दुख को किसी मनुष्य के सामने उसने वर्णित नहीं किया, अपने दुख को वो परमेश्वर के पास ले गया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो अपनी दुख को, अपने हालात को, अपने संकट को जब वो परमेश्वर के पास ले गया, कैसे? प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना के जरिए वो अपने दुख को परमेश्वर के पास ले गया। और देखिए वहां पर उसका जीवन जो है एकदम से परिवर्तित हो जाता है। 4 और 5 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का नबी आता है, कहता है, सुन हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरे रोने को और तेरी प्रार्थना को दोनों को सुन लिया, देखा है और स्वीकार भी कर लिया है। देख, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तेरी आयु के 15 वर्ष और बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं सुना होगा ना, कभी ऐसी परिस्थिति को बदलते हुए नहीं देखा। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग, हमारी सोच लिमिटेड है। हम लोग जब अपने आप को अंधकार के बादलों से घिरा हुआ देखते हैं, हम लोग हमने चारों तरफ जब हम परिस्थितियों में अपने आप को पड़ा हुआ देखते हैं, हम लोग जब हम ऐसे महासंकट के बारे में बात करते हैं जहां पर कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, जब हम इन ऐसी बातों के अंदर पड़े रहते हैं तो हमारा इसी परिस्थिति को देखते देखते हमारा दिमाग नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव, और जब हमारा मन नेगेटिव हो गया, हमारा विचार नेगेटिव हो गया तो हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आज यूं बात करता है और ये बात बताता है कि हमें अपने परिस्थितियों के अंदर भी, अपने दुख के समय भी, कष्ट के समय भी, चाहे आपको रास्ता दिख रहा है या नहीं, चाहे आपको रास्ते के बारे में मालूम है या नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वॉकिंग, लगातार चलते रहिए। हालेलुया। हिजकिय्याह के पास ये फरमान आ गया था कि तू नहीं बचेगा। हिजकिय्याह चाहता तो अपने दिल को पकड़ लेता और कहता, मेरे परिवार को मुझसे मिलाओ, मेरे घर वालों को मुझसे मिलाओ, अब मैं अपनी नॉमिनी बना लेता हूं, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देता हूं। हिजकिय्याह ये सोचता, ये मानव सोच है, लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह सीधा परमेश्वर से बातचीत करने लगा। आज हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आते? आज हम अपने परिस्थितियों से बाहर क्यों नहीं निकल कर आ रहे? आज हमारी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं परमेश्वर सुन रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा कमजोर बना दिया है। हिजकिय्याह ने अपनी बीमारी के बारे में सुना, कमजोर नहीं हुआ। उसने अपनी मृत्यु के बारे में सुना, कमजोर नहीं हुआ। सब कुछ इकट्ठा करके कहां पर ले गया? किसके पास ले गया? किसके पास लेकर गया और किसके सामने रोया? बोलो बोलो, किसके सामने रोया? हम लोग रोएंगे इंसानों के सामने। आज तो आप उसके सामने रो रहे हैं, कल वो आपको जलील भी कर देगा। ये मनुष्य का ये रीति है। कोई मनुष्य है आपको मृत्यु जैसे संकट से नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर है जो बचा देता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप किसी भी बात पर जयवंत होना चाहते हैं, जीत को हासिल करना चाहते हैं, अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए। याव बांधकर, दृढ़ होकर आप परमेश्वर के पास आइए और लगातार उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस विषय के लिए जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे। हाँ, आपको लगता है इसमें उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आज फिर भी कहता हूं उसमें भी आप प्रार्थना करके परमेश्वर से बात करें। उस बात को बदलने की भी परमेश्वर शक्ति रखता है। हिजकिय्याह की बीमारी को परमेश्वर चंगा कर सकता है। मरे हुए लाजर को परमेश्वर जीवित कर सकता है। लाल समुद्र को परमेश्वर 2 भाग कर सकता है। आज मैं बता देना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुन सकता है।
हालेलुया। आपकी कोई भी समस्या मेरे खुदावन के सामने बड़ी नहीं हो सकती। खुदावन ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी ना कर सके। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हिजकिय्याह के जीवन में 15 वर्ष और आयु बढ़ गई और उसका जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। दुख से सुख में चला गया, रोने से हंसी के जीवन में चला गया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और 5वां अध्याय। मरकुस 5 अध्याय 22 वचन। जी हाँ जी। याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिर गया। हाँ। और यह कहकर उससे विनती कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। यीशु मसीह से क्या कहता है? मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हाँ। जब याईर यीशु को मिलने के लिए अपने घर से निकला था तो उसकी बेटी की जो कंडीशन थी वो क्या थी? वो बीमार थी। और जैसे हिजकिय्याह के ऊपर बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, वो ऐसी बीमारी जो जिससे वो मरने वाला था, वही कंडीशन ये है। ये बेटी भी अभी जीवित है, लेकिन इसके ऊपर भी एक ऐसी रोग, ऐसी बीमारी लग गई, ऐसा दुख आकर पड़ गया इसके ऊपर कि ये भी मरने वाली है। तो इसी विषय को, इसी अरदास को याईर यीशु मसीह के पास लाया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो याईर जब यीशु के पास आया और उसे प्रणाम किया 22 वचन में, फिर यीशु से कहा मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख दे। पढ़ो। कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो चंगी होकर जीवित रहे। अब वो यीशु मसीह उसके साथ आते हैं। अगर आप 35 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर और एक घटना के बारे में लिखा। 35। हाँ जी। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? याईर यीशु को लाने ही वाला था, घर से उसके सेवक आकर याईर से कहते हैं गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी पहले सांस ले रही थी, अब उसके सांस जो है बंद, अब वो मर चुकी है। और उसके सेवक ने आकर कहा अब गुरु को तू तकलीफ मत दे। आगे बढ़ो। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, जो बात वे आपस में कह रहे थे, बेटी मर गई, यीशु ने उसे सुनकर अनसुनी कर दिया। हाँ जी आगे बढ़ो। आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आमीन। 41 वचन पढ़ दीजिए। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुम्बी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आमीन। और आगे बढ़ो। तलीता कुम्बी। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। वह 12 वर्ष की थी और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। लोग इस बात को सुनकर देखकर चकित हो गए। 43। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इससे कुछ खाने को दो। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जब यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाने वाला है तो उसके घर से पहले ही नेगेटिव खबर आ गई कि तेरी बेटी अब मर चुकी है, गुरु को तकलीफ मत दे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मत डर, केवल विश्वास रख।
और याईर ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा और यीशु मसीह जब उसके घर में गए तो उसकी 12 साल की मरी हुई बेटी पर अपना हाथ रखा और उससे कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे बेटी मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। और वो मरी हुई लड़की एकदम से क्या हो गई, उठकर बैठ गई, चंगी चंगी नहीं जीवित हो गई, जिंदा हो गई। और वहां पर ये सब कुछ देखकर वहां पर लोग चकित हो गए। याईर ने अपनी बेटी को जीवित करने के लिए, अपनी बेटी को फिर से मृत्यु से जीवन में लाने के लिए याईर ने अपने हौसले को, अपने विश्वास को, अपनी आशा को यीशु पर से हटने नहीं दिया और इसीलिए याईर की मरी हुई बेटी जीवित हो गई। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम अपने किसी भी बात के ऊपर अपना हियाव ना छोड़े, अपना विश्वास ना छोड़े और अपनी प्रार्थनाओं को लगातार परमेश्वर के सम्मुख करना बंद ना करें। उसे लगातार करना है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, आपको उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको लगातार करना है। लगातार लगातार मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे और एक दिन देखना मेरे प्रियो, आप चाहे कितनी भी परिस्थितियों में, कितने भी संकटों में, कितने भी कलेशों में आप क्यों ना फंसे होंगे, लेकिन प्रार्थनाओं की बदौलत आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे, ऊंचा आमीन कहे। आज जो संकट है, आज जो तकलीफ है, आज जो काम धंधा बंद है, आज जो बरकत नहीं है, आज जो पैसा नहीं है, आज मैं घर में नहीं हूं, आज मेरे पास गाड़ी नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। किसी भी हालत के ऊपर उम्मीद मत हारिए, किसी भी बात के ऊपर उम्मीद मत हारिए, किसी भी बात के ऊपर अपने साहस को टूटने मत दीजिए। आप लगातार रहे, आप लगातार रहे, आप लगातार रहे, प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने और देखना आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे। हालेलुया। दोनों परिस्थिति मैंने बताया। याईर के पास एक ऑप्शन था, विश्वास यीशु से हटा सकता था, अपनी मरी हुई बेटी को जाकर दबा सकता था। यस और नो? यस। था या नहीं? देखो, विश्वास न करता तो क्या होता, बेटी मर गई थी और उसके पास क्या ऑप्शन था, उसको लेता, जाकर गाड़ देता, दबा देता, लेकिन उससे क्या होता। आज हम क्यों, मतलब अपने आप में हम क्यों परिस्थितियों से साझा करें? आप मत कीजिए साझा, आप मत रहने दीजिए अपने घर को वैसा, आप मत रहने दीजिए अपने परिस्थितियों को वैसा। आज उनके खिलाफ खड़े हो जाए और कहे कि मैं प्रार्थना करूंगा और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को या अपनी पत्नी को मैं बदलते हुए देखूंगा और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मरे हुए जीवित हो जाते हैं, मरे हुए जीवित हो जाते हैं। तो आपके काम क्यों नहीं होंगे? हाँ, सही बात है। आपके काम क्यों नहीं होंगे भैया? आपका बिजनेस डेड हो गया, प्रभु यीशु मसीह उठाकर खड़ा कर देगा। आपकी कमाई बंद हो गई, यीशु मसीह आपको और बरकत और आशीष देना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि लगातार रहो। अभी आप देखना मैं लगातार हूं या नहीं हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर साइन करवा लेता है। उस पर क्या लिखा होता है, कभी पढ़ा? प्रभु ना करे आपके पास वो कंडीशन आए, उस पर लिखा रहता है हम सिर्फ मेहनत करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है। मतलब उसमें लिखा रहता है हमारा काम कर्म करना है, शपथ करना परमेश्वर का काम है। जीवित रहा आपको मिल जाएगा, मर गया आपको मिल जाएगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और आप लोग वहां पर, मनुष्य बेचारा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, कहता ठीक है, वो साइन भी कर देता है।
और जितने घंटे वो आपको ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठने के लिए बोलता है, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी देर की सर्जरी होगी आपको वहीं पर बैठे रहना है, कोई आपको पूछेगा नहीं। वहां शांति से बैठ जाओ। आप डॉक्टर से बात करने जाओगे, डॉक्टर कहेगा डोंट गो, वहां बैठ जाओ। लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, थोड़ी देर में हमारे कमर में दर्द हो जाता है, डॉक्टर के पास 5 घंटे बैठ जाते हैं। प्रार्थना करने में कमर दर्द हो रहा, पास्टर जी जल्दी जल्दी छोड़ दो, हैं? अभी ये हुआ था, यहाँ पर नोटबंदी हुआ था, लाइन में एटीएम के लिए क्या है, सुबह 5 बजे लाइन लगाई और आया सुबह 10 बजे नंबर। वहां पर प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रार्थना में, वचन पढ़ने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं, परिस्थिति वैसी की वैसी है। आज जीवन यीशु को दीजिए और देखिए फिर यीशु मसीह क्या धमाका उठाते हैं आपके जीवन में। आमीन। सौंपिए प्रभु को, अपने आप को दिए, प्रभु मेरे जो भी काम है और जो हो नहीं रहे, जो भी बात है, आज मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। डेली उसके लिए प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें। आपको उत्तर मिले या नहीं मिले, डेली 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 आप देख लेना, परमेश्वर आपको सरप्राइज कर देगा, एकदम से चकित हो जाओगे आप, और जब उसका उत्तर आपको मिलेगा। आमीन। लड़की मर गई थी, जब जीवित हो गई, लोग वहां पर चकित रह गए, चकित हो गए। तो प्रभु चकित करेगा, चकित हो जाएंगे आपके घर वाले जब आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रहेंगे। चकित हो जाएंगे आपके सगे संबंधी। आज तो वो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, मसीह में गया भाई क्या मिलेगा, अरे यार कुछ नहीं मिलेगा, तूने क्यों छोड़ दिया, अपनी लाइन में रहता ना भाई, ऐसे बोलते हैं लोग। बात सुनिए, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आप लगातार रहिए, चुनौती का सामना करें। मैं चुनौती लेता हूं भैया, डोंट वरी, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, लगातार रहे, लगातार रहे, लगातार रहे, रेस से बाहर मत होइए। जो लोग आपसे बोलते हैं ना भैया क्या मिलेगा, वो लोग मुंह खुल जाएगा, उनका मुंह फट जाएगा जब गवाही आपके ऊपर आएगी यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि उसको कैसे धमाके के काम करने हैं। आमीन। आमीन। उसको पता है कि वो कैसे धमाके के काम करने हैं, और वो आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को, आपके घर के लोगों को प्रभु चकित कर देंगे। 42 वचन में लिखा है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आमीन। सितंबर के महीने में मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और इस प्रार्थना को अपने दिल में, मन में विश्वास से ग्रहण करें। सितंबर के महीने में मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी हर एक परिस्थिति के लिए। आज जो भी परिस्थिति है, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हैं, रुके हैं, लोगों के बीच में आपका नाम धराई हुई है, सितंबर महीने में परमेश्वर आपकी नाम धराई का आपको दुगना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपकी गवाही को देखकर आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपका शहर, आपका एरिया चकित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे, अपने हाथों को उठाए और प्रभु को धन्यवाद दें। कोई चुप ना रहे, सब